First of all, I pay my respect and gratitude to the organizer who is arranging this big mocha. This mocha is not only telling the message to release the political sick prisoners, but also it is a very big sandesh to whole nation. सबसे पहले मैं इस मोर्चे के आयोजकों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये जो मोर्चा है ये सिर्फ राजनीतिक सिख सिंहों की मुक्ति के लिए आवाज उठाने का मोर्चा नहीं है, बल्कि ये देश को सुरक्षित करने का मोर्चा है। So it is a sandesh to the Dalit, Adivasis and as well as Muslims. यहाँ से जो देश का दलित है, आदिवासी है और मुस्लिम समाज है, उसके लिए भी एक संदेश प्रेषित होगा। Because why I am saying it is a message to the Adivasi, Dalit and Mussalman. Most of the political prisoners around yesterday when I gone through some statistics report, the statistics report says that more than 70% are in the jail Adivasi, Dalits and Muslims. तो मैं ऐसा क्या कह रहा हूं कि जो एक देश का दलित है, आदिवासी है और मुस्लिम समुदाय है, उसके लिए भी एक सबक है, एक संदेश है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों अभी हाल ही में मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उसके हिसाब से इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमानों में से करीब 70% लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक बंदी बनाए गए। Those who are fighting for our human rights, humanity, they are in the jail. Those who are looting the money and dividing the people, those people are sitting in the parliament. तो जो लोग इस देश में मानवता, इंसानियत की बात करते हैं उन्हें जेलों में डाला जाता है, और जो लोग देश विभाजन की बात करते हैं वो आज देश की संसद में बैठे हैं। So I want to tell one important case study. Recently, one case study I found in the social media. Out of 28 national businessmen who looted the Indian taxpayers' money, 99% belongs to the Gujarat people. तो मैंने अभी एक रिपोर्ट सोशल मीडिया में पढ़ी है कि यहाँ इस देश में जो 28 बिजनेसमैन है जो सबसे ज्यादा टैक्स के तहत आते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसमें से 99% बिजनेसमैन एक ही स्टेट गुजरात के हैं। 99% looters are in the Gujarat. They are looting the whole economic of this country. They are looting the money and escaping from the India. This government is protecting them. ये जो 99% इस देश की संपत्ति है वो गुजरात के कुछ मुट्ठी भर लोग लूट रहे हैं और लूट के इस देश से विदेश जाने का काम करते हैं, और उनको ये जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो सुरक्षा प्रदान करती है। In that list, no single Muslim is there, no Dalit is there, no Adivasi is there, no Sikh there, no Tamilian is there, but all are from the Gujaratis. ये जो अभी हमने जिस सूची की बात करी उसमें कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई तमिलियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, और यहाँ तक कि कोई सिख भी नहीं है। जितने हैं सारे के सारे
जलाती है। Recently, the Gujarat government released a person who around 11% they committed the rape and murder, but Gujarat people, Gujarat government released those people. तो अभी मैं एक हालिया खबर बताना चाहता हूं कि गुजरात में 9 लोगों ने बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या का जुर्म किया, लेकिन गुजरात सरकार ने उन 11 लोगों को रिहा कर दिया। बाद में They made a gang rap, and 7 the family members, those people, those criminals, they did. But what the BJP government told to the media, they are all Brahmins. So according to the Brahmins system, their values are very great. They are all good people. So that's what we are going to release them. वो जो 11 अपराधी थे वो गंभीर अपराधी थे, लेकिन गुजरात सरकार ने मीडिया के सामने क्या कहा? गुजरात सरकार ने कहा ये जो अपराधी है ये ब्राह्मण जात से आते हैं और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके हिसाब से जो ब्राह्मण है उसको हर अपराध की छूट है, इसलिए हम इनको रिहा कर रहे हैं। So at the same time in 1997, the RSS B team killed around 58 Dalits in Bihar. इसी तरह 1997 में जो आरएसएस के लोग थे उन्होंने बिहार के अंदर 58 दलितों का नरसंहार किया था। They murdered the children. They murdered 1-year baby also. They murdered pregnant women, even though the court released the criminals. तो वो जो 58 लोगों की हत्याएं हुई थी उनमें से छोटे बच्चे भी थे, 1 वर्ष के बच्चे थे, यहाँ तक कि माताओं की गोद में जो बच्चे थे उनको भी मार दिया गया था। लेकिन उस संगीन अपराध के बावजूद भी वहां की कोर्ट ने उन अपराधियों को रिहा कर किया। Why it is happening to the upper caste people, but it is not happening to the Adivasis, Dalit and Muslims and Sikh people? What is the reason behind it? ये जो सवर्ण जात के लोग हैं उनको तो रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अगर ऐसे ही केस में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग फंसे तो उनको कभी रिहा नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? Because their law is saying to suppress them. क्योंकि इनका जो कानून है वो इन्हें आदेश देता है कि आप जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करो। Today is the 48th day of our Begambura Bharat Bhaichara Yatra. Today we reached here. आज हम लोग 48वें दिन, ये हमारी जो बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा है उसके 48वें दिन आज हम लोग आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। We are sitting in the Chandigarh, but Chandigarh is controlled by the Brahminical forces of Delhi. आज हम इस चंडीगढ़ में हैं, लेकिन इस चंडीगढ़ को दिल्ली में बैठे ब्राह्मणवादी लोग कंट्रोल करते हैं। Because this Manuvadi government purposely they made a capital of Punjab and Haryana at Chandigarh. But Chandigarh is a union territory. Union territory means it's controlling by the central government. क्योंकि ये जो चंडीगढ़ है ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाई गई है और इसके साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र सरकार कंट्रोल करती है जो कि ब्राह्मणवादियों के हाथ में है। In this country, no capital is running in the union territories except Punjab and Haryana. तो इस पंजाब और हरियाणा को छोड़ के अगर देखा जाए तो किसी भी प्रदेश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।
and Bhagats are saying, do meditation. We people are doing meditation. We people are working. We people are giving, sharing and togetherness. But Manusmriti, according to the Manusmriti, according to the Brahmin doctrines, it says that do conspiracy against the majority. तो हमारे जो भगत गुरुओं ने हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है, हम उनके रास्ते पे चलते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम शेयरिंग की बात करते हैं, लेकिन जो मनु विधान है, जो मनु विचारधारा है, वो षड्यंत्र की बात करती है, इसलिए वो षड्यंत्र करते हैं। You people have to understand the conspiracy of the Brahminical people. Otherwise, the SC, ST, OBCs and Sikh people will not liberate from this country. तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस ब्राह्मणवादी षड्यंत्र को समझिए, नहीं तो किसी भी सूरत में इस देश का जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी और सिख समुदाय है, वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। I am talking not against the Brahmins. I am talking against the Brahmins' doctrines. मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं ब्राह्मणों का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। Because Brahmins are following their doctrines. We people are following the Gurus and Bhagats doctrines. क्योंकि ये जो ब्राह्मण है, ये मनु का सिद्धांत फॉलो करते हैं, ब्राह्मणवादी सिद्धांत फॉलो करते हैं, जबकि हम लोग अपने गुरुओं का संदेश गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं। What is the problem for the Brahmins? Guru Granth Sahib is the problem for them. तो ये जो ब्राह्मणों की समस्या है, आज वो कौन सी समस्या है? वो समस्या है गुरु ग्रंथ साहिब। ब्राह्मणों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। Because Guru Granth Sahib is the equal champion of equality, champion of brotherhood, champion of freedom. क्योंकि जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है वो समानता का चैंपियन है, भाईचारे का चैंपियन है, एकता का चैंपियन है। It is that but Manusmriti is dead against our Guru's doctrines. लेकिन जो ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ मनुस्मृति है, वो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो सिद्धांत है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है, उसके खिलाफ है। वो असमानता की बात करता है, वो समाज को दिखाने की बात करता है। So through this yatra, I visited Adivasis area, I visited Dalits area, slum area, village area, town area. Most of the Indian people are saying that we are not Hindus. Even our Sikh people also saying that we are not Hindus. Then who is Hindu? Who are Hindus? इस यात्रा के माध्यम से हमने लाखों आदिवासी घरों में, लाखों आदिवासी परिवारों से मिलने का काम किया, अनुसूचित जातियों से मिले, जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनसे मिले और सभी से बात की, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। सभी ने कहा कि हम हिंदू नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सिख भाई भी कहते हैं कि हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि इस देश में हिंदू कौन है? When I went to Bengal, the Namashudra people are saying that we are not Hindu. When I went to Jharkhand, the Adivasi people declaring themselves as we are Saranas. When I went to Chhattisgarh, some lot of people, including some Adivasi people and Dalit people, are saying that we are Satna's religion of Satna. क्योंकि जब मैं बंगाल गया तो बंगाल में जो आध्यात्मिक लोग हैं उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। इसके बाद जब हम झारखंड गए तो झारखंड बाहुल आदिवासी बाहुल लोगों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सर्व धर्म के लोग हैं। इसके बाद जब हम छत्तीसगढ़ गए वहां के अनुसूचित जाति और आदिवासी लोगों ने कहा कि हम हिंदू नहीं, हम सतनामी हैं, हम सतनाम को मानने वाले लोग हैं। When I went to Karnataka, the Lingayat people are saying that we are not Hindus. जब हम कर्नाटक गए वहां के जो लिंगायत ओबीसी लोग हैं उन्होंने कहा कि हम भी हिंदू नहीं हैं।
हम लिंगायत धर्म को मानने वाले लोग। When I went to Tamil Nadu, I am coming from the land of Tamil Nadu, the Dravidian land. But the real motherland of Dravidian is Punjab. But Tamil Nadu people are saying that, Dravidian people are saying that we are not Hindus. जब हम तमिलनाडु गए, क्योंकि मैं तमिलनाडु का हूँ, मेरा जन्म स्थान तमिलनाडु है, जबकि वास्तविक जो द्रविड़ है, द्रविड़ों की जन्मभूमि पंजाब है। जब हम तमिलनाडु गए तो तमिल लोगों ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम द्रविड़ कौम के लोग हैं। कर्नाटका ना लिंगायत मूवमेंट, जो कर्नाटक के लिंगायत लोग हैं वो भी कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। जो केरल में नारायण गुरु के फॉलोवर्स है वो भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम नारायण गुरु के फॉलोवर्स है। जब हम वहां से महाराष्ट्र आए तो स्पेशली महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट है, वो कहता है हम हिंदू नहीं है, हम बुद्धिस्ट है। Here also, yesterday I read one book, Sikh, we are not Hindus. And also our Bhagat Singh written a last letter. That last letter, why I am not a Hindu. यहाँ जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक किताब पढ़ी कि आई एम नॉट ए हिंदू, सिख इज नॉट ए हिंदू, सिख हिंदू नहीं है। यहाँ के जो शहीद सरदार भगत सिंह जी है, उन्होंने अपना अंतिम संदेश लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि हम हिंदू क्यों नहीं है। So every people throughout the country, the people are started to say that we are not Hindu, means who are the Hindus? Only 3% Brahmins are in these countries, they are the Hindus. तो जब पूरा देश ये कह रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर हिंदू कौन है? इस देश में सिर्फ और सिर्फ 3% लोग हैं जो हिंदू हैं, जो आज अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं। Because but our Guru Granth Sahib is a very big challenge to the threat to the Manuvadis. क्योंकि हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो आज मनुवादी मानसिकता के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। Because Manuism, Brahminism swallowed Christianism inside. Manuism swallowed Islamism inside. But it will not follow our Guru Granth Sahib. क्योंकि जो मनुवाद है, मनु विचारधारा है, यह मुस्लिमों का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है इस्लाम है, उसको निगल गए। जो क्रिश्चियनों का क्रिश्चियनिटी है उसको निगल गए, लेकिन आज तक ये गुरु ग्रंथ साहिब को निगलने में असफल रहे। Why? It is they will not, those people will not follow the Guru Granth Sahib, because our Guru Nanak message is in Guru Granth Sahib, our Guru Ravidas message is in Guru Granth Sahib, and Guru Kabir message is inside, and Guru Namdev message. It is very difficult to follow by the Brahmins. ये जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, ये ब्राह्मण कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु नानक देव जी का संदेश समाहित है, गुरु रविदास जी का संदेश समाहित है, कबीर दास जी का संदेश समाहित है, गुरु रामदेव का संदेश समाहित है। और ये जो संदेश है ये मनु विचार के खिलाफ खड़ा संदेश है, इसलिए ये ब्राह्मणों के बस की बात नहीं जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब पर निकल जाए। Why? Because that's what they wanted to divide the Punjab as much as. They divided the Punjab in 1947, and after that they divided the Punjab 1966. तो ये हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको तो निगल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक षड्यंत्र किया, उन्होंने पंजाब को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1948 में इन्होंने पंजाब को विभाजित किया, इसके बाद 1966 में इन्होंने पंजाब को विभाजित करने का काम किया। So in 1947 they divided East Pakistan and West Pakistan, and in
66, they divided. After that, they divided Punjab and Haryana. And also in 1984, they attacked our heritage. तो इन्होंने सबसे पहले 1947 में ईस्ट और वेस्ट बंगाल के नाम से पंजाब के नाम से विभाजन किया। इसके बाद 1966 में इन्होंने पंजाब से हरियाणा को विभाजित किया और इसके बाद 1984 में इन्होंने हमारा जो धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है वहां पे अटैक करने का काम किया। कांग्रेस गवर्नमेंट did a human genocide, but now, right now, this BJP government is doing a cultural genocide and legislative genocide. तो ये जो कांग्रेस सरकार है इसने मानवों का नरसंहार किया है, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये सांस्कृतिक नरसंहार करने पे तुली है। This is my humble request to all the followers of Guru Granth Sahib to let's recognize our common enemy and start the unfinished mission of our Gurus and Bhagats to create just a society, the Begambura Bharat. इसलिए मैं अपने जो गुरु नानक देव जी के अनुयायी हैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग स्पष्ट तौर पे ये समझना शुरू करिए कि आपका साझा दुश्मन कौन है और इसके बाद हमारे जो गुरु महापुरुषों का संदेश है, जो बेगमपुरा भारत का सपना है, उसको साकार करने के लिए एकजुट होना शुरू करिए। Guru Nanak was saying that good people has to scatter the messages of our Gurus and Bhagats. क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनको चारों तरफ फैल जाना चाहिए। अपने अच्छे संदेशों को, मानवतावादी संदेशों का प्रचार करने के लिए उन्हें चारों तरफ फैल जाना चाहिए। And also only one incident I will tell and I will finish my the assassination of Rajiv Gandhi. तो मैं सिर्फ एक घटना पर उनकी बात करूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। वो घटना राजीव गांधी से जुड़ी हुई है। The Tamilians, 7 Tamilians released by our government, Dravidian government. तो ये जो राजीव गांधी की हत्या के केस में जो अभियुक्त बनाए गए थे उन सभी 7 लोगों को तमिल गवर्नमेंट ने रिहा किया। The assassinator of Rajiv Gandhi released from the jail. Why not the warriors? अगर 9 warriors. राजीव गांधी के हत्या के केस में अपराधी घोषित किए गए 7 लोगों को तमिलनाडु सरकार रिहा कर सकती है, तो हमारे जो क्रांतिकारी साथी आज जेलों में बंद है उनको यहाँ की सरकार क्यों रिहा नहीं कर सकती? How it happened? Our ministry, cabinet ministry passed the resolution at the assembly. ये वहां कैसे संभव हुआ? वहां इसलिए संभव हुआ कि तमिलनाडु का जो विधानसभा है उन्होंने विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग उनको रिहा किया गया। But governor not ready to sign it. But Supreme Court slaps the governor. But state has that assembly has the power. You have to sign it. जब वहां की विधानसभा ने वो प्रस्ताव पास किया और राज्यपाल के पास भेजा तो राज्यपाल उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने को तैयार नहीं हुआ, तो कुछ लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग उनको रिहा किया जा सकता है। उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग, उस आदेश के अकॉर्डिंग उन 7 लोगों को रिहा किया गया और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश था ये राज्यपाल के मुंह में एक तमाचा था। I don't know whether our cabinet ready to pass the resolution to release of our 9 warriors. लेकिन मैं नहीं जानता कि यहाँ की जो विधानसभा है
वो इस तरीके का प्रस्ताव पास करने वाली है अथवा नहीं। Because Aam Aadmi Party is a B team of RSS. They wanted to suppress our people as much as. क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ की जो शासन कर रही आम आदमी पार्टी है वो आरएसएस की बी टीम है, और ये जो आरएसएस की बी टीम है ये हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा उत्पीड़ित करने पे विश्वास करती है। When Muslim killed at Delhi, this Kejriwal, so-called Kejriwal, never visited that place and seen those victims. क्योंकि जब दिल्ली के अंदर मुसलमानों की हत्या की गई तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल उन पीड़ित परिवारों के घर मिलने तक नहीं गया। According to the Constitution, legislation is the supreme. I am requesting the organizers and those who are listening, Sikh people has to capture the parliament. That is the only solution of the whole nation. इस देश के संविधान के अनुसार जो सुप्रीम पावर है वो विधान परिषद में है, जो संसद है, संसद में सुप्रीम पावर है। इसलिए मैं यहाँ मौजूद सिख भाइयों से कहता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप इस देश की संसद भवन में कब्जा करो, वही एकमात्र विकल्प है हमारे समाज की मुक्ति का। We have to throw the Manusmriti from the parliament and keep our Guru Granth Sahib at the parliament. That is the only solution of the majority people of this country. हमें इस संसद भवन में जो आज मनुस्मृति चलाई जा रही संसद भवन से, उस मनुस्मृति को संसद भवन से बाहर करना होगा। संसद भवन में हमें अपना गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित करना होगा। यही एकमात्र तरीका है इस देश को सुरक्षित करने का, इस देश के भाईचारे को सुरक्षित करने का। We are openly declaring Guru Granth Sahib is our constitution. हम खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब हमारा संविधान है। Guru Granth Sahib is our party manifesto also. गुरु ग्रंथ साहिब हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है। So, if you want to achieve the Begambura, the vision of our Guru, Ravidas, you have to understand the importance of the democracy and importance of the republic. Through republic only, through democracy only, we have to make this country as a Begambura Bharat. I hope you can believe, you can come along with us to make this country as a Begambura Bharat. अगर आप गुरु रविदास की संकल्पना बेगमपुरा को साकार करना चाहते हैं तो आपको इस देश का जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, उसको समझना होगा। आज हम इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाकर ही इस देश को बेगमपुरा देश बना सकते हैं। अगर आप लोग इस देश को बेगमपुरा भारत बनाने चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ आने का काम करें, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। So I want to tell one thing. Our friend had given one point. Recently, I dubbed the movie Shudra to Khalsa in Tamil. अभी हमारे एक साथी ने एक मैसेज दिया, अभी कुछ महीनों पहले ही हमने जो शूद्र टू खालसा मूवी है उसको तमिल में उसको कन्वर्ट किया है, तमिल में उसकी डबिंग की है। Nowadays our people are carrying that movie to the nook and corner of the village people. तो आज हमारे तमिल लोग उस मूवी को लेके गांव के दूर दराज घरों में उसको प्रसारित करने, उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। And also to attract to capture the scholars, I translated the book Captivating the Simple-Hearted into Tamil. That also attract the more scholars. तो वही दूसरी तरफ जो हमारे स्कॉलर्स है, शोधार्थी है, उनको अपने विचार की तरफ लाने के लिए हमने तो अंग्रेजी में किताब है कैप्टिवेटिंग द सिंगल हार्टेड पीपल,
उसको हमने तमिल भाषा में अनुवादित करने का काम किया। He talks about the Sikh history. He talks about the Sikh history. ये जो किताब है, ये जो सिखों का इतिहास है उसके बारे में बताती है। Why we are doing that one? We have to make this country as a Begumpura Bharat. That's what we are working day and night. So in this appeal, you have to also work along with us to make this country, because country is Amara, Desh Amara. But somebody refugee, a person who is coming from the outside, they are ruling this country. It is our responsibility to save this country. How we can save this country in democratic society, democratic system? Through vote only we can capture the parliament. So in this appeal, I finish, I conclude my speech. Jai Kanshiram, Jai Periyar, Jai Begumpura Bharat. तो ये जो सारे प्रयास हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हम ये बेगमपुरा संकल्पना को लेके दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो देश है ये हमारा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मुट्ठी भर विदेशी बाहर से आए और आज हमारे ऊपर शासक बने बैठे हैं। इसलिए इस देश को इस मुट्ठी भर विदेशियों से मुक्त करना है। इस देश को अपने हाथ में लेना है। तो उसका एक ही रास्ता है, आपका वोट का अधिकार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने वोट की ताकत से इस देश की सत्ता बदलने का काम करेंगे। इस देश में गुरु ग्रंथ साहिब का राज स्थापित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांसी राम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत। कोई किसी को राज में नहीं है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।